हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी हथेली और हथेली में जो रेखाएं हैं उन पर जो द्वीप जैसी आकृति होती है उसका क्या मायना होता है। वास्तव में ये द्वीप की आकृति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। इस अंक को आप ज़रूर सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 19 अगस्त सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारी हथेली में दीप की आकृति कैसी होती है, पहले तो हम आपको दीप की आकृति दिखा देते हैं कि किसको दीप की आकृति हम कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें आपको ये एक रेखा दिख रही है। इस रेखा में ये जो बैलून जैसी आकृति है, द्वीप, ये जो दीप जैसी आकृति है, इसको हम दीप आकृति कहते हैं। यही दीप आकृति आपकी आयु रेखा में भी हो सकती है, मस्तिष्क रेखा में भी हो सकती है, आपके हृदय रेखा में भी हो सकती है। तो इसको हम, पहली बात तो समझ में आ गया कि इसको हम दीप की आकृति कहते हैं। अब ये दीप की आकृति ज़्यादातर हथेली में जहाँ भी होगी, खास तौर से किसी रेखा के ऊपर होगी, अशुभता पैदा करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु रेखा की। आयु रेखा अंगूठे को घेरती हुई गोल आयु रेखा होती है। इसमें ये गुब्बारे जैसी आकृति का बन जाना, द्वीप की आकृति का बन जाना, ये कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों से ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन किस एज में सामना करना पड़ता है, वो आपकी रेखा को गणित लगाया जाता है, उसके 10 हिस्से किए जाते हैं और किस हिस्से में वो रेखा आ रही है, किस उम्र के हिस्से में आ रही है, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 42 में, 58 में, वही फिर जो भी हाथ देखने वाले पामिस्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई जीवन का ये एज, ये आयु का पड़ाव जो रहेगा वो आपके शारीरिक तौर पर कष्टकारी रहेगा। यही दीप की आकृति यदि मस्तिष्क रेखा के ऊपर हो, हमने सारी रेखाओं का वर्णन पहले भी कर रखा है। आयु रेखा के बाजू से ही मस्तिष्क रेखा निकलती है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी यदि दीप की रेखा, दीप जैसी आकृति बनी हो, तो ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति जो होती है कमज़ोर होती है, या हमेशा 2 कश्तियों में वो व्यक्ति सवार रहता है, यानी कि उलझन में, ससोपेश में रहता है, करूं ना करूं। या कई बार अगर यही दीप की आकृति मस्तिष्क रेखा के 2-2 हिस्सों पर बन जाए, 2-2 बन जाए, डबल बन जाए, तो कई बार ऐसा व्यक्ति बुरी तरह से माइग्रेन का शिकार या डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। यही दीप की आकृति हृदय रेखा के ऊपर, अब ये आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, उससे ऊपर हृदय रेखा होती है। नए दर्शकों को थोड़ी दिक्कत आएगी, पुरानों को सारा पता होता है। अब यही द्वीप की आकृति यदि हृदय रेखा के ऊपर हो तो हृदय घात जैसे रोगों का भी जन्म देती है, हार्ट अटैक। कई बार हृदय गति रुकने के कारण भी व्यक्ति समझते हैं आप क्या हो सकता है। तो ये दीप की आकृति खास तौर से आपकी मस्तिष्क रेखा पर, आयु रेखा पर, हृदय रेखा पर और ऐसे ही आपकी सूर्य रेखा पर भी दीप की आकृति अच्छी नहीं होती। दीप जैसी आकृति जैसे आँख बन जाती है, फूला सा गुब्बारा होता है, आपकी उंगलियों के बीच में जो बनते हैं, जहाँ पर ये मोड़ आता है ना, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार बहुत लोगों के बड़ी स्पष्ट सुंदर यवा आकृति भी इसको हम कहते हैं, जो की आकृति भी कहते हैं, दीप जैसी आकृति भी होती है। सिर्फ उंगलियों की गांठान पर या उंगलियों के मुड़ाव पर ये दीपा आकृति शुभ परिणाम देती है, अच्छा परिणाम देती है। लेकिन अदरवाइज किसी भी रेखा के ऊपर इसका परिणाम अच्छा करीब करीब देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, हाथ चाहे आपका लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ही हाथ व्यक्ति के देखे जाते हैं। और जिनको अपना भविष्य जानना हो,
या आपके भविष्य में कोई बड़ी समस्या चल रही है जीवन में, उसे सुलझाना चाहते हैं आप, तो कुंडली आपके पास होगी नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह बहुत लोगों को मालूम नहीं होती अपनी, या समय में कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसी स्थिति में हाथ की रेखाओं के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब जैसे यही दीप की आकृति अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा के ऊपर बनी है, मैरिज लाइन के ऊपर बनी है, या सूर्य रेखा के ऊपर बनी है, इसी के साथ शुक्र क्षेत्र को भी दीप आकृति ने घेरा हुआ है, या ग्रिल आकृति ने घेरा हुआ है, या सरिसर्प जैसी कोई आकृति बनी हुई है, तो वैवाहिक उलझनें उसको झेलनी पड़ेंगी, उसको अपमान का भी सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो फिर उसी चीज़ को देख करके कोई भी पामिस्ट हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, वो बता देते हैं कि भाई ये ग्रह आपके कमज़ोर हैं, या अगर ऐसी भी कोई डिटेल जिक्र नहीं होती है तो आपको ये मंत्र पढ़ने चाहिए, आपको ये दान करना चाहिए, आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। देखो, संसार में कोई भी विद्या बनी है ना, तो कोई तो उसका कारण है, और ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर इन विद्याओं को अच्छे से हम बहुत गहराई में डूब करके इन विद्याओं से हम लाभ लें, तो हम अपने जीवन को सुख शांति से भर सकते हैं। तो साधकों, ये थी दीपा आकृति, कहाँ ये शुभ होती है और कहाँ पर ज़्यादातर ये अपना परिणाम शुभ नहीं देती है। आइए अब हम आज भगवती से जुड़ते हैं। आइए जुड़ें आज की ध्यान साधना में माँ अम्बे से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। संस्थान से जितने भी लोग दीक्षा लेना चाहते थे, करीब करीब सभी को हमारे यहाँ से फ़ोन्स किए जा चुके हैं। फ़ोन सभी के पास चले गए होंगे। किसी का स्विच ऑफ हो या आउट ऑफ कवरेज एरिया हो तो हम कह नहीं सकते। जिनके पास फ़ोन ना आया हो, आप फ़ोन करके अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवा दें ताकि गुरुदीक्षा से आपको जोड़ा जा सके। और देखो, ये गुरुदीक्षा वाला जो मसला है ये बहुत गंभीर है, मतलब बहुत दिल से जुड़ा हुआ होता है गुरुदीक्षा का मसला। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट वाली जो बात चल रही है, भाई थोड़ा डेट लंबी जा रही है, 2-2.5 महीने का वेटिंग किसी किसी को करना पड़ता है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा देखते हैं अगर डेट्स नज़दीक आ जाएं, जिन जिन लोगों ने कॉल अपॉइंटमेंट हमसे ली है। और जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक था दीप वाली आकृति का, तो हमारे जिन ऐसे दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं जीवन के क्षेत्र में किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, और यदि वो चाहते हैं कि इनकी समस्या ये दूर हो,
या उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हमारे संस्थान में आप अच्छे से बातचीत करके अपने दोनों हाथों का फ़ोटो जो होता है उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको कौन से मंत्र दें, कौन सा हम आपको उपाय दें। बाकी जो केवल अपने ज्ञान अर्जन के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए हमारा कार्यक्रम देखते हैं, तो वो हमारी रविवार की क्लासेस भी देख लिया करें। संडे में क्लास लेते हैं, लेकिन जिस संडे कोई तीज त्यौहार आता है उस संडे हम क्लास को मिस कर देते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।